दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेंगे। पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए। पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है? ये हैं जी भिखारी। और कहा ये जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह भी गया है कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इन भिखारियों को रोकें और अब पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो नहीं आने चाहिए। यानी कि फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहां पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन। मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहां पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ के एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिनाई कर दिया है। क्योंकि यूएई का स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तानी उधर आते हैं वर्कर वीज़ा पर और टूरिस्ट वीज़ा पर, और वहाँ पर आके चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, और क्राइम में सबसे ज़्यादा हाथ पाकिस्तानियों का है। और पाकिस्तानी जिस कंपनी में उधर काम करते हैं वहाँ से कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और महंगी महंगी एसेसरीज चुरा के बाहर में ब्लैक में बेचते हैं। तो यूएई की सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई की है और पाकिस्तान को डिनाई करते हुए पाकिस्तान के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है। आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना वो, कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा। ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की ये आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो।
वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं, वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है, आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनागॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें। ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का, ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आजादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज योर रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना, करना है जो करना है। भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई का किया तो ठीक है, उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई का वीज़ा लिया, उन्होंने भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज हमारी हरकत ही ऐसे हैं। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट दे के वीज़े ठक ठक देने चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो भिखारी जाया करते हैं भीख मांगने यूएई और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और दूसरी कई गल्फ कंट्रीज में, उन सभी गल्फ कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को इस तरफ जो है इशारा दिलवाया है और कहा है कि जी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और वरना जी अच्छा नहीं होगा और वीजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ 4300 लोगों को जो रोकने की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि जी ईसीएल में उनका नाम डाल दिया गया है, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला गया है और कहा यह गया है कि इनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए वीजा की पाबंदी मजीद सख्त कर दी जाएगी और जो हज उम्रे के नाम पे लोग आते हैं भीख मांगने, उनके ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है अपना शिकंजा जो है वो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब ये बात करते हुए गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया या फिर सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया कि ठीक है हम उन लोगों को तो रोक ही लेंगे जो कि भीख मांगने के लिए आते हैं, जो कि आम पब्लिक है, जो कि आपको पाकिस्तान में भी हर जगह दिखाई देती है, जो कि ना सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे या आपको मार्केट्स में दिखाई देती है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। ये आपको अपने ड्राइंग रूम में भी दिखाई दे सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और ये आपके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास कई कई गाड़ियां हो, इनका अपना घर हो, लेकिन फिर भी ये भीख मांगना या उधार लेना या इसी तरह के अपने रोने धोने बता के लोगों से पैसे निकलवाने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। लेकिन ऐसा मामला या ऐसा हाल जो है पाकिस्तान का क्यों हो गया, उसकी खैर एक वजह तो ये भी है कि जहां के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और हर तरह के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, अगर आपको वो जगह जगह जाकर कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक, हर जगह जाके जब वो आपको पैसा मांगते हुए दिखेंगे तो आम पब्लिक भी यही सोचेगी कि चलो जी काम काज क्या करना है, इसके बजाय थोड़ा भीख मांग के और थोड़ा अपने रोने धोने करके और डोनेशन की तरह से या लोगों से जो है किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी के पैसे ले लिए जाएं। तो दोस्तों मेरी नज़र में तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो ऐसा काम करता हो। ये ऐसा काम केवल पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। दूसरे मुल्क में जाएंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, क्राइम करेंगे। दोस्तों हमारे इंडियंस भी तो बहुत सारे काम करते हैं यूएई में, लेकिन वो अपने काम से काम करते हैं। जिस काम के लिए आते हैं केवल वही काम करते हैं। भीख मांगना, चोरी करना ऐसा काम नहीं है हमारे इंडियंस का। मेहनत करके कमा के खाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या है, पाकिस्तानियों को हराम की खाने की आदत हो गई है और एक बार जिसको हराम की खाने की आदत हो जाती है वो कभी भी मेहनत करके नहीं कमा के खा सकता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जो भाई भी पहली बार आए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।